जो देश के हित में बात करेगा उनके लिए आतंकवादी है। कमजोरी है, मेरे मसल्स खत्म हो रहे हैं, मगर मेरा दिल और अभी भी ठीक चल रहा। ये कुछ भी नहीं करेगी। या अगर ये अभी 12-13 स्टूडेंट मरे, अगर और भी ज्यादा अगर मर जाते तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ना था इनकी मौत पे। पूरा अगर हिंदुस्तान भी मर जाए ना तो वो उससे अपनी रोटियां सेकेंगे। यहाँ आने का मोटिव क्या है? 76 पेपर लीक हुए हैं, लाखों बच्चों ने सुसाइड किया है, उसका जवाबदेही कौन? एक जवाबदेही तय होनी चाहिए। बीजेपी से कोई भी लीडर नहीं आया, बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता यहाँ पे नहीं आया। आपको इस बात का रोष है? बिल्कुल रोष है। इतना कठोर नहीं होना चाहिए, इतना हठबाजी सत्ता नहीं होनी चाहिए। तो 20 जुलाई को बहुत से सांसदों के साथ आप सब आइए। इसमें कौन सी मांगे हैं जो आपने सरकार के आगे रखी? कुछ तो मिलना चाहिए, कंपनसेशन। तो मोदी जी कहते हैं विश्व भारत बनना, विश्व भारत, ये ऐसे भारत कैसे बनेगा? हम सब मिलके इस मुद्दे को संसद के हवाले करेंगे। हमारे इस प्रोटेस्ट से सिस्टम बदल जाएगा, क्योंकि ये गूंगी सरकार है, कुछ नहीं सुन रही है, देख रही है बस। हिंदुस्तान एक प्रयोगशाला है। हमारे पे टेस्टिंग चलती है। हमारे पे टेस्टिंग चलती है। अभी एथेनॉल पूरे हिंदुस्तान की गाड़ियों में, मतलब एथेनॉल जा रहा है तो पूरे हिंदुस्तान की गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अपनी पर्सनल गाड़ियों पे, अपनी पर्सनल कारों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। उनके लिए जुमला है, उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं। गरीब और गरीब हुआ है इस सरकार में, और रईस हुआ है। उनके फेवरेट चहीते हैं, अडानी है, अंबानी है। साइंटिस्ट यहाँ पे 20 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, इस चीज को मानना चाहिए। वो कहते हैं कि आप किसी और धर्म के हो, वो किसी और धर्म के है, आप क्यों उनके लिए यहाँ बैठे हो? ये बातें भी क्या मायने रखती हैं? ये कोई मायने नहीं रखती। सिर्फ अनशन तोड़ने को कहने के बजाय कि आप भी एक छोटा कदम उठाएं। ये बातें इसलिए उठाई जाती हैं कि हम लोगों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बस दैट्स ऑल। नहीं, मैं भी आज आया हूँ, 350 किलोमीटर से आया हूँ मैं यहाँ पर। अभी मैं कंटिन्यू करूंगा। ये चीजें देखते हुए क्या आगे कोई बच्चा सोचेगा कि मैं गवर्नमेंट पेपर की तैयारी करूं? कैसे करके सोचेगा? आप खुद बताओ। गवर्नमेंट को इस पे जवाब देना चाहिए। जो बच्चों ने सुसाइड किया है, जो किया है, वो उनके पेरेंट्स है, बेचारे लोन ले करके पढ़ाई कर रहे थे। हमारे ये जो पढ़ा लिखा आदमी जो यहाँ पर आज भूखा लेटा है, कम से कम सुनना चाहिए। वो हमारे लिए नहीं, हम सबके लिए लेटा है भाई। मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए अकाउंटों में आएंगे। किसी के अकाउंट में 15 लाख नहीं आए। इस वेले ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਜੇਪੀ ਤੇ ਐਸਐਫਆਈ ਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 18-19 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ 20 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੋਰ ਇਕੱਠ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹ ਉਸੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਜ 19ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਗੰਭੀਰ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਭਿਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, अपनी अगली रणनीति बारे सलाह चर्चा करते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, कैसे हो जी भाई साहब? बढ़िया जी, मैं बहुत अच्छा हूँ। कहाँ से आए हो? मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, यूपी जालौन से, जालौन जिले से आया हूँ। यहाँ आने का मोटिव क्या है? यही शिक्षा के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए आया हूँ, मैं बच्चों के लिए आया हूँ।
नीट एग्जाम जो लीक हुआ था, और भी एग्जाम जो लीक होते हैं देश में, उसके लिए आया हूँ। तो यहाँ आके आप कैसे उनको समर्थन दे रहे हो अपना? समर्थन क्या आप उनके साथ हंगर स्ट्राइक पे बैठे हो? जी, हंगर स्ट्राइक पे नहीं है, पर 10-12 दिनों से मैं भी यहाँ पे कंटिन्यू आ रहा हूँ। सुबह से शाम तक यही होता है, हमारा रहना होता है। बाकी जो भी हम लोग वैसा स्ट्राइक कर सकते हैं वो करते हैं। आज जो सत्ता के अंदर बैठे हैं लोग, वो यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने क्या क्या बातें कही इनको? बीजेपी से कोई भी लीडर नहीं आया, बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता यहाँ पे नहीं आया। आना चाहिए, पर कोई भी यहाँ पे नेता नहीं आया। आपको इस बात का रोष है? बिल्कुल रोष है। इतना कठोर नहीं होना चाहिए, इतना हटवादी सत्ता नहीं होनी चाहिए। जो पार्टियां आई उनको क्या कहना चाहो? हाँ, समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव आई, और भी प्रिया सरोज सांसद, और भी लोग आए यहाँ। अरविंद केजरीवाल भी जी आए, मंत्री, यहाँ के मंत्री जी। उन्होंने क्या क्या बातें कही और क्या आप उन बातों से सहमत हो? नहीं, मैंने ज़्यादा उनका डीप नहीं सुना, पर मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि हम आपकी मांगें पूरी कर देंगे, इस पे विचार चर्चा चल रही है, लेकिन आप अपनी भूख हड़ताल जो है वो आज ही खत्म कर दो। उन्होंने सोनम सर के स्वास्थ्य को देखते हुए ऐसा कहा, क्योंकि हमारे पास और भी तरीके हैं सरकार के पास बात रखने के, बात मनवाने के। अगर स्वास्थ्य शरीर सही रहेगा तो हम और भी तरीकों से अपनी बात सरकार तक रख सकते हैं। इसमें कौन सी मांगे हैं जो आपने सरकार के आगे रखी हैं? सरकार के लिए एक तो बच्चों के लिए जो कंपनसेशन मिलना चाहिए, जो जिन बच्चों ने सुसाइड किया है। कितना कंपनसेशन डिमांड किया? अरविंद सरकार नहीं, वो तो सरकार एक मुआवजा होता है, एक दायरा होता है, वो अपनी लिमिट से वो बच्चों, मतलब उस हिसाब से हमारे जो अभिजीत सर है वो लोग बताएंगे कि किस हिसाब से क्या मांगे हैं, किस हिसाब से, पर कुछ तो मिलना चाहिए कंपनसेशन। इतने सारे इनके धर्मेंद्र प्रधान जी के उसमें 76 पेपर लीक हुए हैं, लाखों बच्चों ने सुसाइड किया है, उसका जवाबदेही कौन है? एक जवाबदेही तय होनी चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने रेजिग्नेशन मांगा हुआ है। और यहाँ पे कौन से जैसे अभी हंगर स्ट्राइक पे वो बैठे हैं, बाकी जो आम जनता आती है उनसे आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है? हम लोग सपोर्ट ही कर सकते हैं, नारेबाजी करके और भी चीजें करके सपोर्ट इस तरह से। 20 तारीख का जो ऐलान किया गया है उसके बारे में आप व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे? परमिशन मिलेगी तो हम लोग जरूर जाएंगे। हम लोग बहुत बड़ी संख्या में, काफ़ी यहाँ पे लीडर आए, उन्होंने भी बोला कि काफ़ी सारे लोग, काफ़ी भीड़ इकट्ठी होकर हम लोग आंदोलन करेंगे। सरकार को क्या कहना चाहोगे? क्या रिक्वेस्ट या फिर क्या मांग रखना चाहोगे? सरकार को आना चाहिए, सरकार के किसी बड़े नेता को यहाँ पे आना चाहिए और बात करनी चाहिए। जो भी हमारी मांगे हैं उन पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, क्योंकि यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर संसद है, वहाँ पे मोदी जी हैं, वहाँ पे उनको आना चाहिए, बात करनी चाहिए। एक साइंटिस्ट यहाँ पे 20 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, इस चीज़ को मानना चाहिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार जी। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई जी, मैं क्या लगता है कि हमारे इस प्रोटेस्ट से सिस्टम बदल जाएगा? बदलना तो चाहिए था। अगर ये बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं होती तो बिल्कुल फर्क पड़ना चाहिए था, क्योंकि ये गूंगी सरकार है, कुछ नहीं सुन रही है, देख रही है, बस रिपोर्ट ले रही है, देख रही है, सारी बात हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि उन तक खबर नहीं पहुंच रही है, सब कुछ पता है उन्हें। पता होने के बाद ये वर्ल्ड लेवल पे हमारी इंडिया की रेपुटेशन डाउन कर रहे हैं। जो मोदी जी कहते हैं विश्व भारत बनना, विश्व भारत, ये ऐसे भारत कैसे बनेगा कि हमारे देश का इतना बड़ा साइंटिस्ट जो वर्ल्ड लेवल पे उसका नाम है, वो बेचारा आज भूख हड़ताल पड़ा हुआ है। उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा सीरियस है कि वो मेडिकल पे चल रहा है, वो भूखा। ये गलत है भाई। ऐसा नहीं कि सरकार देख नहीं रही, गूंगी सरकार है। नहीं, हमारे जो राज सत्ता वाले बंदे हैं जो आगे बैठे हैं हमसे ऊपर, वो कहते हैं कि आप किसी और धर्म के हो, वो किसी और धर्म के हैं, आप क्यों उनके लिए यहाँ बैठे हो? ये बातें भी क्या मायने रखती हैं? ये कोई मायने नहीं रखती। ये बातें इसलिए उठाई जाती हैं कि हम लोगों को आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, बस दैट्स ऑल। इसके अलावा ये बातों का कोई भी फर्क नहीं है, कोई मायना नहीं है, कुछ नहीं है। मैं भी आज आया हूँ, 350 किलोमीटर से आया हूँ मैं यहाँ पर। अभी मैं कंटिन्यू करूँगा, बाहर स्टडी करता हूँ मैं यूके से, तो अभी लॉ वगैरह किया है मैं यहाँ से, बढ़िया। तो लेकिन ये यहाँ का बहुत ख़राब सीन है, ये नहीं होना चाहिए। ये जो चल रहा है ना, बाहर का जो मीडिया हमें इसको दिखा रहा है, तो ये इससे इंडिया की रेपुटेशन नहीं बढ़ रही है। मोदी जी ने जो राज किया, जो काम किया, उससे कुछ नहीं हो रहा है इंडिया की रेपुटेशन। मोदी जी को क्या कहना चाहोगे आप? सीधा साधा ये बोलूँगा भाई, वो हमारे ये जो पढ़ा लिखा आदमी जो यहाँ पर आज भूखा लेटा है, कम से कम सुनना चाहिए। वो हमारे लिए नहीं, हम सबके लिए लेटा है भाई। उसका कोई पर्सनल बेनिफिट नहीं, उसको इलेक्शन नहीं लड़ना है, उसको कहीं से फंडिंग नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, उसका हम सबके लिए भाई, हमारे लिए, हमारी जो जनरेशन है उनके लिए। आज यहाँ कई
सत्ताधारी आए और उनसे बात की कि आप हंगर स्ट्राइक खत्म कर दो, हम आपकी मांगों पे विचार चर्चा करेंगे, लेकिन आप आज ही स्ट्राइक खत्म करके आप खाना खा लो या कुछ भी। अब इसमें मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं करना चाहूँगा। वो सर है, उन्होंने कुछ ना कुछ सोच करके हंगर स्ट्राइक स्टार्ट किए। हम लोग उनकी सपोर्ट में और सपोर्ट में रहेंगे जब तक यहाँ पर हैं, और ये सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा। बट ये सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि इतना ग्रेट आदमी वो यहाँ पर अगर इस कंडीशन में अगर हम आप ये देखो कि वो बंदा नोबेल प्राइज लेके बैठा है, वही बात है, वो उसको इतनी दिक्कत आ रही जी। है। अगर हम लोग आवाज उठाएं तो कितनी दिक्कत कुछ आएगी। नहीं, हम इतने लोग यहाँ पर अगर आ रहे हैं, डेली बेसिस पे लोग यहाँ पर आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं। कोई फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन वो सोशल मीडिया पे सपोर्ट दिखा रहा है वो। बट ये गवर्नमेंट गूंगी है, नहीं बोल रही है। गवर्नमेंट को इस पे जवाब देना चाहिए। जो बच्चों ने सुसाइड किया है, जो किया है, वो उनके पेरेंट्स है, बेचारे लोन ले करके पढ़ाई कर रहे थे। हाँ, एक होप होती है कि हम पेपर देंगे, कहीं अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेंगे, आगे बढ़ेंगे, घर वालों का जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उसको आगे करेंगे। ये चीजें देखते हुए क्या आगे कोई बच्चा सोचेगा कि मैं गवर्नमेंट पेपर की तैयारी करूं? कैसे करके सोचेगा, आप खुद बताओ। कंटिन्यू बैक टू बैक, को अभी किसी का पेपर लीक, कभी किसी का पेपर लीक, कुछ ना कुछ ये चलेगा तो कैसे करके हमारी यूथ आगे बढ़ेगी। यानी कि वी आर द पावर शेयर। हम लोगों के अंदर वो एनर्जी है कि हम लोग अगर अच्छे से करेंगे तो ये इंडिया को यहाँ से यहाँ कर सकते हैं। वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्री सर। बट लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल सपोर्ट में नहीं है। वो नहीं चाहती हमारा यूथ बढ़े, मोदी जी बढ़े, आगे जाएं। वो ये करते रहे, डिस्ट्रीब्यूशन करते रहे, बट दैट्स ऑल। उनका यही काम है, घूमते रहो, मेलोडी देना, बस दैट्स ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की यहाँ पे जो जो नौजवान थे उनसे बातें की। उन्होंने बताया कि कैसे लगातार वो यहाँ सोनम वांगचू और बाकी जो जिन्होंने सुसाइड किया है उन परिवारों का हौसला अफजाई करने, उनका साथ देने यहाँ पहुँच रहे हैं। लगातार कैसे साथ देने, यहाँ हंसी मजाक भी चलती है, इधर दिखाए। यहाँ एंजॉयमेंट भी चलता है। नफरती चिंटू लग रहा है। नहीं नहीं, ये अपनी मस्ती में है। चलो क्या कह सकते हैं। नहीं कह नहीं सकते। कल एक आया था गोदी, हाँ, वो एक बंदे से भिड़ने लग गया। कैसे? मतलब उसने कोई व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी उसके ऊपर, तो उससे भिड़ने लगा। वो भिड़ने के बाद में क्या होता है, वो पत्रकार उसके ऊपर चढ़ने लगा। मैंने तुरंत कैमरा ऑन किया और ऑन करने के बाद मैं वीडियो बनाने लगा। नहीं, गोदी मीडिया आया था। हाँ गोदी मीडिया था, बिल्कुल प्रॉपर गोदी मीडिया था, बिल्कुल। लोगों से बात की? हाँ लोगों से बात की। वो मतलब उमर खालिद के बारे में कह रहा था कि मतलब वो आतंकवादी है या नहीं है, और मतलब ये आपने उनसे पूछना था ना फिर कि यहाँ आतंकवाद की बात हो रही है। आतंकवाद की जहाँ बात होनी चाहिए वहाँ तो वो लोग बात कर नहीं रहे। पुलवामा अटैक हुआ, वहाँ तो उन्होंने आतंकवाद की बात नहीं की। और भी मतलब कई एक जगह टेररिस्ट अटैक हुए, वहाँ तो उन्होंने उसकी बात नहीं की। जम्मू कश्मीर में हुआ, अभी पहलगाम में हुआ। आतंकवादी आए कहाँ से और चले कहाँ गए, उन्हें उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। मतलब कि देश की शरत में बाहर से, पाकिस्तान से आतंकवादी आए। वो जो मीडिया यहाँ के आतंकवाद की बातें करता है, उनको ये सारे जो बच्चे यहाँ पे बैठे हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किनके लिए? जिन्होंने सुसाइड किया, उनके लिए। तो वो इनको भी आतंकवादी बताते हैं। वो तो ऐसा समझ लो, जो देश के हित में बात करेगा उनके लिए आतंकवादी है। सीधी सी बात है, जो देश के हित की बात करेगा वो उनके लिए आतंकवादी है। वो उन्हें कोई मतलब नहीं। पूरा अगर हिंदुस्तान भी मर जाए ना तो वो उस पर अपनी रोटियां सेकेंगे। आपने देखा होगा पुलवामा में जो अटैक हुआ था, तो मोदी जी ने क्या बोला था कि उन वीर जवानों की शहादत को भूलना मत और मोहर उस पे कमल पे लगाना, बीजेपी को वोट देना। आपने देखा होगा। तो ये बेशरम सरकार है, निकम्मी सरकार है, नाकारा सरकार है। ये कुछ भी नहीं करेगी। यहाँ अगर ये अभी 12-13 स्टूडेंट्स मरे, अगर और भी ज़्यादा अगर मर जाते तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ना था इनकी मौत से। वो तो एक बार वो अभी मैंने काफ़ी टाइम पहले एक मेरा फ्रेंड बता रहा था कि बिल गेट्स ने कहा था कि हिंदुस्तान तो एक प्रयोगशाला है। हिंदुस्तान एक प्रयोगशाला है। हमारे पे टेस्टिंग चलती है। हमारे पे टेस्टिंग चलती है। अभी एथेनॉल पूरे हिंदुस्तान की गाड़ियों में, मतलब एथेनॉल जा रहा है, तो पूरे हिंदुस्तान की गाड़ियों पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है। अपनी पर्सनल गाड़ियों पे, अपनी पर्सनल कारों पे एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे। हिंदुस्तान की जनता को भिखारी बनाएंगे। जो नितिन गडकरी बोलते थे कि 15 रुपए लीटर करेंगे, वो आज कहाँ है? आपने उनसे कोई सवाल पूछे तो वो कहते हैं पेट्रोलियम मंत्री के पास जाओ। बीजेपी का यही है, कोई भी बात बोलेंगे
कोई भी अपना बयान देंगे उसके बाद उससे पल्ला झाड़ लेते हैं। एक बार आपने देखा होगा मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए अकाउंटों में आएंगे, किसी के अकाउंट में 15 लाख नहीं आए। फिर अमित शाह जी का इंटरव्यू हुआ, उनसे पूछा किसी पत्रकार ने कि वो 15 लाख नहीं आए अकाउंट में, तो उन्होंने कहा कि वो तो एक जुमला था। तो उनके लिए जुमला है, उनके लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, किसी को उनसे पूछना चाहिए था ना कि 15 लाख रुपए वो किस चीज के हैं, वो हमें रिश्वत दे रहे हैं वोट डालने के लिए। वो हमें रिश्वत कह, वो तो रिश्वत मतलब क्या बताऊं, मतलब जो झुग्गी हैं, झोपड़ी वाले हैं, गरीब हैं, उन्हें देखते हैं, उन्हें पैसा भी देते हैं, पैसा बांटते। सरकार ये ऐसे नहीं बना रहे, फिर उन्हीं लोगों पे अत्याचार भी करते हैं। दिल्ली के अंदर रेखा गुप्ता ने कितनी झुग्गियां तोड़वा दी, कितनी झुग्गियां तोड़वा दी, कितने लोग बेघर हुए। उन्हें इस चीज़ से कोई फर्क नहीं है, कोई किसी की सर पे छत रहे या ना रहे। गरीब और गरीब हुआ है इस सरकार में, और रईस हुआ है। उनके फेवरेट चहीते हैं, अडानी हैं, अंबानी हैं, वो लोगों को रईस बना सकते हैं और किसी को वो हिंदुस्तान की जनता को भिखारी बना देंगे। एक एक रुपया जब तक जेब से नहीं निकाल लेंगे, जब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। और अगर हिंदुस्तान की आवाम से मैं अपील करूंगा, अगर हम लोग खड़े नहीं हुए तो हिंदुस्तान लुट जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। तो देश के युवा को खड़ा होना चाहिए, देश के हर एक व्यक्ति को इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना चाहिए। मैं तो यही अपील करूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। यहाँ लगातार नौजवानों का रौ है जो सरकार के लिए देखने को मिल रहा है।